चंद्रलेखा गुफा से बाहर आ चुकी थी, लेकिन भीतर बहुत कुछ पीछे छूट गया था। नागसेन की कुटिल मुस्कान, उसकी बातों में छुपी सच झूठ की गूंज और सबसे बढ़कर उसकी माँ का नाम। राजमहल लौटने के बाद चंद्रलेखा ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। उसने अपने कमरे में रखी रूपवती की पुरानी तस्वीर को निकाला, जो एक पुरानी हस्तलिखित पुस्तक में छिपी थी। चित्र धुंधला था, किंतु उसमें वही आंखें थीं जो अब चंद्रलेखा की थीं, स्थिर, तेज और रहस्यपूर्ण। उस रात चंद्रलेखा को एक सपना आया। उसने देखा एक नदी के किनारे एक स्त्री बैठी है, उसकी गोद में एक नवजात बच्ची। अभी एक छाया वहां आकर खड़ी होती है, नागसेन। स्त्री उठती है, तलवार खींचती है और दोनों में युद्ध छिड़ जाता है। लेकिन ठीक उस क्षण जब तलवारें टकराती हैं, सपना टूट जाता है। सुबह होते ही चंद्रलेखा सीधे महामंत्री कक्ष में पहुंची। मुझे उस समय के सारे दस्तावेज चाहिए, उसने कहा। जिस समय रूपवती लापता हुई थी। मंत्री चौंका, लेकिन विक्रमादित्य के आदेश से उसे सब सुलभ कराया गया। राजमहल की गुप्त लाइब्रेरी में घंटों की खोज के बाद चंद्रलेखा को एक पुराना शाही दस्तावेज मिला, जिसमें लिखा था, रूपवती राजा की प्रमुख गुप्तचर, आखिरी बार नंदग्राम में देखी गई। उसके बाद एक गुप्त संदेश आया, वह नाग की गुफा में गई है, लौटे तो सत्य साथ लाएगी या ना लौटेगी कभी। चंद्रलेखा ने फौरन सोमदेव को बुलवाया। नंदग्राम तो मैं पहले जा चुकी हूँ, वह बोली, पर उस समय मैं अपनी माँ की तलाश नहीं, अपनी पहचान की खोज में थी। अब मुझे वहाँ दोबारा जाना होगा, पर इस बार सत्य के साथ लौटने के लिए। सोमदेव ने सिर हिलाया, इस बार मैं भी साथ चलूंगा। 2 दिन बाद वे नंदग्राम पहुंचे। गांव अब भी वैसा ही था, शांत, रहस्यमय। गांव की वही वृद्धा उन्हें फिर से मिली और इस बार वह उन्हें एक पुरानी झोंपड़ी में ले गई। यह रूपवती का ठिकाना था। उसने कभी किसी को अपने पास नहीं आने दिया, सिवाय एक साधु के। झोंपड़ी में दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे, ज्योतिषीय चक्र, युद्ध कौशल के चित्र और एक छोटी सी अलमारी जिसमें कई पुरानी चिट्ठियां पड़ी थीं। एक चिट्ठी में लिखा था, अगर मैं लौट कर न आऊं तो जान लेना, नागसेन न सिर्फ एक व्यक्ति है, वह एक विचार है। उसे हराना तलवार से नहीं, विचार की स्पष्टता से संभव है। मेरी बेटी अगर कभी इन पंक्तियों को पढ़े तो जान ले, वह केवल मेरी संतान नहीं, वह मेरे अधूरे युद्ध की उत्तराधिकारी है। चंद्रलेखा की आंखें भर आईं। माँ, वह फुसफुसाई, तुम युद्ध में गई थी और मुझे इस युद्ध का उत्तराधिकारी बना गई। सोमदेव ने दीवार पर लगे एक बांस की छड़ को खींचा। झोंपड़ी की जमीन हिली और एक गुप्त सीढ़ी नीचे खुल गई। तुम्हारी माँ कोई साधारण स्त्री नहीं थी, सोमदेव ने कहा। वह इस युद्ध की पहली योद्धा थी और अब तुम दूसरी हो। सीढ़ियां उन्हें एक भूमिगत कक्ष में ले गईं, जहां एक पुराना धूल से भरा झोला रखा था। झोले में एक तलवार थी, हल्की लेकिन अत्यंत संतुलित। उस पर संस्कृत में खुदा था, रूप ज्योति शक्ति। यह तलवार तुम्हारी माँ की थी, सोमदेव बोला, और अब यह तुम्हारी है। चंद्रलेखा ने तलवार को उठाया। मैं उसका अधूरा युद्ध पूरा करूंगी।